दोस्तों, दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार आज एक नए मोड़ पर खड़ा है। वो पुराने पॉश इलाके सेंट्रल दिल्ली और गुरुग्राम, जिन्हें लोग घर और निवेश का पर्याय मानते थे, अब धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगे। उनकी जगह ले रहे हैं नए ग्रोथ कॉरिडोर, न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे। कुशमैन एंड वेकफील्ड की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2025 की तीसरी तिमाही में दिल्ली एनसीआर में लॉन्च हुए 10,245 नए घरों में से 43% हिस्सा इन्हीं दो क्षेत्रों का था। न्यू गुरुग्राम ने 23% और द्वारका एक्सप्रेसवे ने 20% हिस्सेदारी हासिल की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लोग इन नए इलाकों की ओर ज्यादा भाग रहे हैं? क्या ये सिर्फ किफायती कीमतों का जादू है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, इन नए क्षेत्रों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कनेक्टिविटी। न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। मेट्रो और हाईवे का विस्तार इन इलाकों को और आकर्षक बना रहा है। नौकरी पेशा लोग यानी प्रोफेशनल्स जो हर दिन दिल्ली एनसीआर की भागदौड़ में समय बचाना चाहते हैं, इन क्षेत्रों को एक नए सुनहरे अवसर की तरह देखने लगे हैं। लेकिन सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, यहाँ मॉडर्न फैसिलिटीज वाले घर किफायती दामों में भी मिल रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर्स, ये सारी सुविधाएं अब इन उभरते हुए इलाकों में तेजी से विकसित हो रही। तो क्या ये नए कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट का भविष्य है? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि निवेशकों की नजर भी अब इन क्षेत्रों पर टिक चुकी है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि नोएडा के 10% से कहीं ज्यादा है। न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे में मिड एंड सेगमेंट का बोलबाला है। इस तिमाही में लॉन्च हुए कुल घरों में 51% हिस्सा इसी सेगमेंट का था। ये वो घर हैं जो मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करते हैं, बड़े, आधुनिक और जेब पर ज्यादा भारी भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए है या अमीरों का लग्जरी सेगमेंट भी यहाँ अपनी जगह बना रहा है? लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो गुरुग्राम अभी भी इस मामले में बाकियों से मीलों आगे है। भले ही इस तिमाही में एनसीआर में लग्जरी घरों के लॉन्च में 30% की कमी देखी गई, लेकिन कुल लग्जरी लॉन्च का 87% हिस्सा अकेले गुरुग्राम का था। इसमें डीएलएफ के प्रिवाना नॉर्थ प्रोजेक्ट की 11,064 यूनिट्स ने सबका ध्यान खींचा। ये प्रोजेक्ट्स इस बात का सबूत है कि गुरुग्राम में लग्जरी आवास की मांग अब भी बरकरार है। लेकिन दोस्तों, क्या ये लग्जरी सिर्फ अमीरों के लिए है या फिर मध्यम वर्ग भी इस चमक की ओर खींचता चला जा रहा है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे की अपील अब महज कनेक्टिविटी या फिर किफायती कीमतों तक सीमित नहीं। यहाँ तेजी से डेवलप हो रहा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल, अस्पताल और मॉल इन क्षेत्रों को एक नए मिडिल क्लास हब में बदल रहा है। ये वो सुविधाएं हैं जो किसी भी परिवार के लिए अपना घर चुनते वक्त सबसे अहम होती है। और यही वजह है कि ये इलाके न सिर्फ रहने के लिए बल्कि निवेश के लिए भी आकर्षक बन रहे हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी की कीमतों में भविष्य में और उछाल की संभावना है, लेकिन क्या ये उछाल मध्यम वर्ग की जेब के हिसाब से होगा या फिर ये सिर्फ बड़े निवेशकों का ही खेल बनकर रह जाएगा? जब बात दिल्ली एनसीआर की हो तो नोएडा को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन इस बार नोएडा की रफ्तार कुछ धीमी दिख रही है। एक और जहां गुरुग्राम में कीमतें 12% की दर से बढ़ी, वहीं नोएडा में ये वृद्धि सिर्फ 10% रही। क्या नोएडा की चमक अब फीकी पड़ रही है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है? दोस्तों, न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे की तुलना में नोएडा को अपनी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और काम करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नोएडा इस रेस में वापसी कर पाएगा या न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे इसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे? दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे न सिर्फ घर खरीदारों बल्कि निवेशकों के लिए भी एक नया ठिकाना बन रहे हैं। बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद, आधुनिक सुविधाएं और बढ़ता हुआ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलाकर इस क्षेत्र को रियल एस्टेट का नया केंद्र बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस चमक के पीछे कुछ सवाल भी हैं। क्या ये तेजी लंबे समय तक कायम रहेगी? क्या मध्यम वर्ग के लिए ये इलाके हमेशा किफायती रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट अब सिर्फ निवेशकों का खेल बनकर रह जाएगा या आम आदमी के सपनों का घर भी यहाँ बन पाएगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की तमाम और रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।